व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है, गणतंत्र क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी इज, ये यहाँ पर क्या कर रहा है हमारे इंडिया में, और अदर कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसको विस्तार से जानने के लिए हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो स्टडी आईक्यू तरुण चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हेलो मेरे भाइयों, हम पहले जान लेते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे सारी कंट्री तो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री ही समझते हैं, बट असल में अगर देखा जाए मेरे भाइयों तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होते हैं। तो उसको जानने के लिए हम कई सारे डीपली थ्रोली उसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो उसको समझने से पहले हम तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट में है, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। उसका मतलब अगर हम हिंदी में जाने तो जो लोग फाइनल डिसीजन लेंगे पावर उन्हीं के हाथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा किस किस कंट्री में होता था और किस किस कंट्री में नहीं भी होता था, इसीलिए हम आधा अधूरा डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम आपको घुमाने ले चलते हैं पाकिस्तान की ओर। 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। तो उसी टाइम डेमोक्रेसी को आउट करके वो रिफरेंडम के थ्रू 2002 में प्रेसिडेंट बन गया था, जिसमें कि फ्रॉड्स और माल प्रैक्टिसेस बहुत हुए थे, जिसका नतीजा वो चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन होने लगा और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को ही बदल डाला। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। तो प्रेसिडेंट्स जब होने लगा कुछ फीचर और भी बदला गया, जैसे कि ही कैन डिसमिस एनी नेशनल स्टेट गवर्नमेंट, और बहुत सारी नेशनल स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने लगा। वर्क्स ओनली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड में है इट्स प्रैक्टिसेस ऑल द मिलिट्री मैन, वो ऑल मिलिट्री मैन उसमें पार्टिसिपेट्स करने लगे। दोज हु इलेक्टेड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जो लोग भी गवर्नमेंट में इलेक्ट हुए उनके हाथ में कुछ नहीं था, सभी कंट्रोल जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था, इसीलिए वो लोग बहुत दुखी थे। तो हम क्या अभी बताओ आप लोग कि हम पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं? हम आपको घुमाने ले चलते हैं चाइना की ओर। और चाइना में हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, जो कि 3000 लोग प्रेसिडेंट बनाने के लिए चुने जाते हैं, और सम मेंबर्स ऑफ आर्मी क्रू मेंबर्स भी चुने जाते हैं, वो 3000 मेंबर्स में से। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन 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 मेरे भाइयों आगे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन जो ये 3000 लोग चुने जाते हैं, जो कैंडिडेट चुने जाते हैं, वो मेंबर्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है, अदरवाइज वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे 8 स्मॉल पार्टीज में डिवाइड होता है, जो कि सीसीपी के कंट्रोल में रहता है। तो सो ऑलवेज गवर्नमेंट फॉर्म बाय सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल के हिसाब से हर 5 साल में एक बार वो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट सीसीपी के अंडर ही रहता है। तो अभी आप लोग बोल सकते हो कि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है।
माने चलते हैं मेक्सिको की ओर। 1930 में ऐसे तो मेक्सिको आज़ाद हो गया था, लेकिन 2000 तक एक ही पार्टी वहां पर शासन चला रहे थे, जो जिसका नाम है PRI। वैसे तो उसका नाम IRP होना चाहिए था, क्योंकि उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, लेकिन IRP क्यों रखा गया, शायद वो उल्टा ही काम करता होगा। तो चलिए उसके ऊपर गौर फरमाए। तो बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड्स PRI करता था, जैसे कि ट्रिक्स यूज्ड बाय PRI टू विन इलेक्शंस। फर्स्ट में है गवर्नमेंट ऑफिसर हैड टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पार्टी मीटिंग्स में बुलाता रहता था और वहां पर फोर्स किया जाता था इलेक्शन में PRI को ही वोट देने के लिए। नेक्स्ट है सेकेंड, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स फॉर वोट्स। गवर्नमेंट स्कूल के जितना सारे टीचर्स थे उनको भी फोर्स किया जाता था कि PRI को ही वोट दे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट है मीडिया की पार्ट्स। तो मीडिया सिर्फ अच्छे कर्मों को ही दिखाता था रूलिंग पार्टी का, और रूलिंग पार्टी PRI ही था, और ओपोजिशन पार्टी जो था उसका सिर्फ गंदे गंदे कर्मों को ही दिखाता था। फोर्थ में है पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड। पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट किया जाता था, जैसे कि PRI के जितना सारे मेंबर्स थे वो लोग वोट देने के बाद ओपोजिशन पार्टी के वोट देने के लिए जो लोग रह जाते थे उनको वोट देने के लिए कोई सुविधा नहीं दिया जाता था, उसको शिफ्ट कर देते थे पोलिंग बूथ को। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, PRI स्पेंड मनी मोर एंड मोर। PRI बहुत सारे पैसे खर्च करता था इलेक्शन में, और वो रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुत सारे पैसे भी था, और वैसे हिसाब से देखें तो रूलिंग पार्टी को हराना मेक्सिको में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो अभी आप बोल सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री था या नहीं था। और देखने के लिए मिलता है डेमोक्रेसी फीचर नंबर 2। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो कि करंटली पावर में है उसको भी हरा जा सके, और जो पावर में नहीं है उसको भी जीता जा सके। तो ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो ये है फीचर नंबर 2। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीचर नंबर 3 के बारे में। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का प्रारंभ किया जाना चाहिए, जैसे कि सभी का वैल्यू होना चाहिए, सभी वोटर्स का एक वैल्यू होना चाहिए, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि ये सब होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें रह गए थे, जैसे सऊदी अरबिया की अगर बात करेंगे तो फीमेल वहाँ पर वोट नहीं दे सकते हैं। अगर हम वैसे एस्टोनिया की बात करेंगे तो रशियन माइनॉरिटी लोग जितना सारे हैं वो लोग कभी वोट नहीं दे सकते हैं, उनके वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम वैसे फिजी की बात करेंगे तो फिजी की बात तो और ही कुछ ज़्यादा ही मतलबी है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे वहाँ तो फिजी के लोगों का वोट का वैल्यू 1 है, और वहाँ के आउट कंट्री से जो लोग हैं उनका वैल्यू तो सिर्फ हाफ ही है। तो ये कैसा रूल है? तो यहाँ पर हम किसी कंट्री को नहीं बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं।